बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर विद फुल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो वो आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। रेस्टोरेंट, फूड, फास्ट फूड, बारबेक्यू, किचन, जो भी इस तरह की फील्ड की कैटेगरीज हैं उनके लिए ये आज की क्लास ज़बरदस्त हेल्पफुल रहेगी। तो जो उसके अलावा भी नहीं, किचन अगर होम के अंदर कुछ अपना इंग्रेडिएंट्स तैयार करना चाह रहे हैं तो उसको देखते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज़ कितने की है और हमें कितने की फिर सेल करनी है। अगर कोई होम बिजनेस इस तरह से करना चाह रहे हैं, किचन डिलीवरी वगैरह का जो होता है ऑनलाइन, तो उनके लिए भी आज की क्लास ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। इसमें रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर सकते हैं। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट अब आइटम नेम के अंदर जो भी आपको बनानी है चीज़ें, उसकी लिस्ट जो आइटम नेम की होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब मैं जो है जो कॉस्ट बता रहा हूँ आपको रेसिपी की, वो फास्ट फूड आइटम के हवाले से होगा। तो जो जिंगर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बनाने के बाद कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, और फिर उसको सेल कितने में किया जाएगा, ये कैलकुलेट मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स कर लेते हैं। अब देखें, आइटम नेम के अंदर बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। फ्लोर वगैरह हो गया, चिकन कितनी कॉस्ट की चिकन आ रही है, फिर फ्लोर कप, और फिर जो है क्या कहते हैं पापरिका और चिली पाउडर, और फिर गार्लिक सॉस और मायो सॉस, उसके अलावा मायोनीज, और भी एक बहुत सारी इसमें फिर चीजें ऐड होती हैं। तो हम आइटम को जो है यहाँ पर एंटर, आइटम की जगह मैं कर रहा हूँ आइटम नेम। अब जो चीज जितनी आ रही है क्वांटिटी में, जितनी लगेगी, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आइटम नेम। आइटम वन कर लेता हूँ, ठीक है जी। आइटम वन और आइटम टू, आइटम थ्री, इस तरह से ये हमारी ऐड हो जाएगी। टोटल तकरीबन 9 से 10 आइटम्स के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब जो फर्स्ट हमारी अगर हम बात करें कॉस्ट आ रही है वो 550 की है प्रोडक्ट्स। इसी के अलावा अगर हम 100 लगा लेते हैं, 50 लगा लेते हैं, 250 लगा लेते हैं। ये मैं 10 पीस के हवाले से ऑर्डर बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसके अंदर 10 जिंगर अगर हमें तैयार करना है तो ये हमारी मायोनीज, फ्लोर, और इसके अंदर बन वगैरह आएंगे, चिकन्स वगैरह आएंगी, वो सारी हम एडिट एंट्रीज कर रहे हैं। जो चीज़ जितनी गएगी, 850 की चिकन हो गई, 150, और फिर 100 ये आ गया 50, और फिर 300। इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड होंगी मिसलिनियस वगैरह में, तो 300 हम ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से, ठीक है जी। अब इन आइटम का टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पर ऑल्टर इक्वल। यानी ये चीज़ें हमारी 10 अगर हम रिंगर तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारी ये चीज़ें लग रही हैं, जो जो चीज़ें मैंने आइटम आपको बताएं इसके अंदर। तो आइटम की डिटेल के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं, जो जो इसमें रेसिपी में यूज होंगे। जाहिर है जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे उस चीज़ के आइटम के हवाले से भी डिस्कस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। तो इसका जो मैंने लमसम अमाउंट होगा इन आइटम्स का, वो मैंने ये आइटम 1 2 3 करके लिख लिया है यहाँ पे। तो असल जो हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी, वो हमारी होगी यहाँ। और ये हमारी, मैं मूव कर रहा हूँ इस जगह पे, और ये हमारी इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सारे आइटम नेम है जो इस रेसिपी के अंदर यूज होंगे हमारे, ठीक है जी। अब आपका जो भी किचन आइटम है, जो फास्ट फूड बारबेक्यू रेस्टोरेंट जिसका आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके जो आइटम अभी जिंगर के हवाले से, तो जो जो चीज़ें इसमें यूज होंगी वो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। अब इसमें यहाँ पे रेफ्रिजरेट भी हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक, और फिर उसके अंदर जो फ्राई वगैरह होगा, हर चीज़ के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट देखनी है हमें, ठीक है जी। तो मैंने इसकी हर हर हवाले से जो है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं अमाउंट, जो जो मैन हो सकते हैं यूज, वो इसके अंदर मैंने 10 रेसिपीज के लिए मैंने बताया कि ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। अब इसके अलावा ये अगर हम बात करते हैं सेल प्राइस की इसकी, तो क्वांटिटी हम 10 का ही एस्टिमेट लगा रहे हैं। सेल प्राइस जो है मिसाल के तौर पे 500 है। तो यहाँ पे टोटल इक्वल, ठीक है, 500 सेल प्राइस है एक
जिंगर बर्गर का, ठीक है जी। उसके अलावा मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से हमने एस्टिमेट करा है, तो ये हमारी टोटल वैल्यू बनेगी आफ्टर सेल। अब इसके हिसाब से जो कॉस्ट हमारी आई है इसके अंदर, वो हमारी आई है 2400। अब इसमें और चीज़ें भी ऐड होती हैं मंथली, अगर हमें इसकी टोटल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी तो इसमें लेबर चार्जेस वगैरह भी ऐड होते हैं, और भी चीज़ें जो होंगी मिसलिनियस की वो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये अभी नेट रेसिपी कॉस्ट जो जो इंग्रेडिएंट्स है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी। तो ये हमारी हो गई 10 आइटम, 500 सेल है, 5000 की है। टोटल कॉस्ट इसके अंदर लगी है हमारी 2400। अब इसमें हमारा प्रॉफिट क्या रहा, तो प्रॉफिट के लिए हम इक्वल करेंगे जितने में हमने आफ्टर सेल हमारा अमाउंट आया उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट। तो ये हमारा प्रॉफिट रहा इसके अंदर, ठीक है जी। 10 10 का बता रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है जी। और अगर ईच प्रॉफिट क्या रहा हमारा पर पीस के हिसाब से, कॉस्ट क्या रही है हमारी, ठीक है जी। तो इसको हम सेल को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो तकरीबन पर पीस जो है वो हमें 260 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट और पर पीस प्रॉफिट 260 आ गया यहाँ पे। और ये वन टाइम आप बनाएंगे, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो होगा आपका काम करता रहेगा, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू वगैरह एडिट करेंगे आप, क्वांटिटी वगैरह और जो जो चीज़ें जितनी आ रही हैं जो इसमें ऐड हो रही हैं वो लिखने के बाद आप आराम से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें हमें प्रोडक्ट कॉस्ट देखनी है, ईच प्रोडक्ट, ठीक है जी, एक की ईच प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसके लिए फिर हम इसको यहाँ पे जो कॉस्ट आई है हमारी इसको सिलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे हम क्वांटिटी से। तो ईच प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 240 है, और पर पीस जो है वो हमें पड़ा है यानी वो 260, ठीक है जी। तो ईच प्रोडक्ट कॉस्ट 240 है, 260 हमें सेल नहीं, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है, यानी एक प्रोडक्ट पे जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो 260 ले रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ये अमाउंट बनेगा सेल प्राइस का हमारा। तो इसको हम प्लस करके ये देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा पर पीस पे 260 प्रॉफिट है। तो इसके अंदर अभी बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं है कि इलेक्ट्रिक हो गई, गैस हो गई आपकी, इसके अलावा लेबर चार्जेस वगैरह हो गए, शिपमेंट्स वगैरह हो गई, और बॉक्स वगैरह हो गया, फ्राइज वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी सारी आइटम मायने रखते हैं। तो वो सारी कॉस्ट हम 260 जो हमारा प्रॉफिट है इसमें ऐड होंगी। तो नेट प्रॉफिट इतना जो आ रहा है इसमें मत जाइएगा, ठीक है। इसमें और चीज़ें जो अभी हमने इंग्रेडिएंट्स का जो होगा वो सिर्फ उसके अंदर कैलकुलेट किया है, तो उसके हिसाब से जो है हमें ये बच रहे हैं। अभी इसके अंदर और मजीद 60 हमने 50 ऐड करेंगे मिसलिनियस, तो हमारा प्रॉफिट ईच पीस का रहेगा 100 या 150 रुपीज़, ठीक है जी। इसके अलावा ईच प्रोडक्ट कॉस्ट जो है इसके आइटम को हमने 10 के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड 10 कर दिया, तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगी हमारी ईच आइटम की यानी जिंगर की वो आ रही है 240 इस कंडीशन के हिसाब से। अब मंथली उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी टोटल की, आपको पता है कि भाई हमारी कितनी ये मंथली सेल हो जाती है, तो उस हिसाब से आप टोटल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर 100 जिंगर सेल हो गए हमारे मंथली या वीकली या डेली जो भी आप लगा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप इसको टाइप करें और यहाँ पर टोटल सेल के लिए आप इसको सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें टोटल क्वांटिटी से, तो ये आपकी मंथली सेल हो सकती है, मंथली या वीकली या जो भी आपको टोटल करनी है उस हिसाब से। या टोटल सेल कर सकते हैं यहाँ पर हेडिंग हम। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल सेल प्रॉफिट, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट 10 क्वांटिटी के हिसाब से, अब टोटल सेल प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर देंगे पर पीस प्रॉफिट जो था हमारा, तो ये हमारा तकरीबन आ जाएगा 26,000 का प्रॉफिट। अब इसमें जो मिसलिनियस होंगे वो एक्सपेंस भी आपको ऐड करने हैं, ठीक है जी। और फिर इसको अगर हम माइनस करेंगे तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो लग जाएगी हमारी यहाँ पर।
इक्वल टोटल सेल्स प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट लगी आपकी। ठीक है जी। अब जो भी इसमें लेबर वगैरह के ऐड करने हैं आपको, और चीज़ें भी मजीद होती हैं जो मिसलिनियस मैंने बताई हैं, तो उसके भी आप मिसलिनियस चार्जेस ऐड कर सकते हैं कि 5,000 रख लें, 10,000 रख लें। उसके बाद जो आपको इन आइटम के हिसाब से आपको सेल पड़ रही है, यानी जो आफ्टर प्रॉफिट होगा वो आपका आ जाएगा नेट, सिर्फ इन आइटम्स का। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है, तो वो फिर आप अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उसको टोटल कर सकते हैं। ये मैंने जिंगर के हिसाब से ऐड करी थी, और चीज़ें जो भी होंगी आपकी रेस्टोरेंट्स वगैरह की जो जो आइटम है वो आप लिख लिख कर उसकी प्रॉफिट कॉस्ट वगैरह देख सकते हैं कि ईच प्रॉफिट में कितना आ रहा है, कॉस्ट क्या आ रही है लेबर के बाद, और फिर कंप्लीट सेल के बाद क्या प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो कोई इतने बड़े और मुश्किल फार्मूले नहीं है, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर इस तरह से आप बेसिक्स फार्मूलों को भी यूज करेंगे, प्लस माइनस और कैलकुलेशन कहाँ से किस चीज़ की होगी, कितना आइटम केजीज के अंदर है, ग्राम्स के अंदर है, उसकी वैल्यू लिख लें अमाउंट की। तो ये जो आइटम मैंने बताया अभी, ये आपकी मैंने लमसम के हिसाब से अमाउंट लिख दिया हर चीज़ का। अब वो कितनी पूरी जब एक प्रॉपर शीट बनेगी तो उसके अंदर हम क्वांटिटी के साथ लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स, कितने ग्राम ये लग रहा है, इतने ग्राम ये लग रही है, तो वो अमाउंट आप ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद उसका टोटल करके जो सेल प्रॉफिट होगा वो रखकर जो उसको माइनस करेंगे कॉस्ट के अंदर से, तो वो प्रॉफिट। और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट को कितने आइटम में बन रहे हैं वो उसके अंदर जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे उन आइटम्स के अंदर। तो पर कॉस्ट होगी आपकी कितनी, जो आपके कॉस्ट कंपनी की लग रही है, यानी आपके अपना जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो आ जाएगी। फिर उसको प्रॉफिट रख के जो सेल कर रहे हैं वो सारी कैलकुलेशन मैंने आज के इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। और कोई क्यूरी है अगर आपके माइंड में तो बिल्कुल शेयर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।